नमस्कार। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और रुक करेंगे खबरों की ओर। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में विगत देर शाम दीपोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर उप मुख्यमंत्री और बस्तर जिला प्रभारी मंत्री विजय शर्मा ने दीप प्रज्वलित किया, जहां उन्होंने कहा कि बस्तर के युवा बस्तर की अन्य जगहों की नकारात्मक छवि को तोड़ने की कोशिश करें। दलपत सागर में दीप प्रज्वलित करते हुए यह संकल्प लें कि समूचे बस्तर में शांति स्थापित हो, बस्तर के गांव गांव तक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो, बस्तर की जनता प्रदेश देश के विकास में सक्रिय सहभागी बने। इस अवसर पर बस्तर सांसद महेश कश्यप, महापौर सफीरा साहू, पूर्व विधायक बैदूराम कश्यप और कमिश्नर डोमन सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान विभिन्न समाजों, व्यापारिक संगठनों, युवोदय के स्वसेवक के साथ ही हजारों की संख्या में गणमान्य नागरिकों ने ऐतिहासिक दलपत सागर के किनारे लगभग 2,51,000 से अधिक दीपों को प्रज्वलित किया। आने वाले समय में समूचे बस्तर में शांति स्थापित हो, किसी तरह का कोई आतंक न रहे, बस्तर के गांव-गांव तक विकास की गंगा पहुंचे, बस्तर के गांव के विकास के मार्ग पर बिछी हुई आईईडी समाप्त हो जाए, मां दंतेश्वरी की कृपा सब पर बनी रहे, बस्तर समृद्ध, शांत और उन्नत हो, इसी प्रार्थना के साथ मैंने आज दिया जलाया है। ये 3 लाख दिए जला रहे हैं, क्या आप संदेश देना चाहते हैं? मैं कहता हूं कि हर दिए के पीछे 10-10 और आप मान लें। इतने लोगों ने आज प्रार्थना की है बस्तर की शांति की। आने वाले समय में समूचे बस्तर में शांति स्थापित हो, किसी तरह का कोई आतंक न रहे, बस्तर के गांव-गांव तक विकास की गंगा पहुंचे, बस्तर के गांव के विकास के मार्ग पर बिछी हुई आईईडी समाप्त हो जाए, मां दंतेश्वरी की कृपा सब पर बनी रहे, बस्तर समृद्ध, शांत और उन्नत हो, इसी प्रार्थना के साथ मैंने आज दिया जलाया है। ये 3 लाख दिए जला रहे हैं, क्या आप संदेश देना चाहते हैं? मैं कहता हूं कि हर दिए के पीछे 10-10 और आप मान लें। इतने लोगों ने आज प्रार्थना की है बस्तर की शांति की। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के बस्तर से नक्सलवाद को खत्म करने को लेकर गंभीर है। केंद्रीय गृह मंत्री आगामी 13 दिसंबर को बस्तर संभाग में चल रहे संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरान वे नक्सल विरोधी अभियानों की समीक्षा करेंगे, आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के पुनर्वास और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की प्रगति का जायजा भी लेंगे। मंत्री अमित शाह जी जगदलपुर आएंगे और विभिन्न कार्यक्रमों के साथ साथ बस्तर ओलंपिक में वो शामिल भी होंगे। उस दिन समापन का दिन होगा। विशेष रूप से उस दिन ऑपरेशंस में भाग लेने वाले ऐसे कमांडर्स जिन्होंने बहादुरी से नक्सलवाद के समापन के लिए काम किया है, उनके साथ डिनर भी है उनका। दूसरे दिन सुबह 16 तारीख को 2 माने शहीद परिवारों से मुलाकात और साथ ही साथ एक कैंप का भ्रमण, यह भी उनका है। LWE की एक बैठक भी फिर 16 तारीख को रायपुर में है। इस तरीके से एक रात यहाँ रुकेंगे और उस बस्तर ओलंपिक में भाग लेंगे। मंत्री राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल समेत प्रदेश भर से राइस मिलर्सों ने मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से मुलाकात कर बैठक में बातचीत की। बैठक के बाद मंत्री जायसवाल ने बताया
कि राइस मिलर्स हड़ताल पर नहीं थे। कई मुद्दों को लेकर सरकार नए नियम और प्रक्रिया लाती है। राइस मिलर्स की कुछ आपत्ति थी, जिसे मुख्यमंत्री ने बैठक कर पूरा करने का आश्वासन दे दिया है। आने वाले कैबिनेट में राइस मिलर्स की मांगे पूरी की जाएंगी। इसके साथ ही तकनीकी समस्याओं का भी हल निकाला जाएगा। मंत्री जायसवाल ने कहा कि सबसे बड़ा उद्योग और व्यवसाय राइस मिलिंग का है। सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं, राज्य के बाहर भी धान भेजा जाता है। प्रदेश में 3000 से अधिक राइस मिलर्स हैं। बैठक में तय किया गया है, पूरी ताकत के साथ राइस मिलर्स धान उठाव करेंगे। एक एक दाना धान खरीदी की ओर कार्य होगा। जिसका पंजीयन और एग्रीमेंट नहीं हुआ वो करेंगे। सोमवार से धान उठाव शुरू होगा। अयोध्या के श्री राम मंदिर स्थान विवाद को आज 32 साल पूरे हो चुके हैं और कोर्ट के आदेश के बाद उस स्थान पर श्री राम का मंदिर भी बन चुका है। लेकिन 1992 में हुई उस घटना पर सियासत आज भी जारी है। बाबरी मस्जिद घटना पर बात करते हुए भाजपा के महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने विवादित ढांचे के ढहाए जाने के अगले दिन यानी 7 दिसंबर को भाजपा शासित प्रदेशों की सरकार को गैर संवैधानिक तौर पर बर्खास्त कर दिया था। भाजपा महामंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमेशा संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया है। संजय श्रीवास्तव ने आगे कहा कि कांग्रेस अब अप्रासंगिक हो चुकी है और आज भी देश में भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है। वहीं आज की परिस्थितियों पर बात करते हुए संजय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजीव युवा मितान क्लब के बंद होने पर भाजपा पर आरोप लगाते दिखाई देते हैं और कहते हैं कि क्लबों के बंद होने के बाद से प्रदेश में अपराध बढ़ गया है, जिसको लेकर भी संजय ने बघेल पर कटाक्ष किया है। इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक आरोप लगाया है कि इस प्रदेश के अंदर में अपराध, नशाखोरी, तमाम प्रकार के विषय लगे हैं और एक चिंता उन्होंने जाहिर की है कि आज अपराध, नशाखोरी, तमाम अवांछनीय असामाजिक गतिविधियों को गर्त में धकेलकर आज सरकार के अंदर में इस तरह की चीजें हो रही हैं। उनका चिंता यह है कि राजीव मितान जो है, मितान युवा क्लब जो बनाया था उन्होंने, उसका क्या रहा वो तो आप सबको मालूम है कि राजीव मितान युवा क्लब के माध्यम से जो प्रदेश के युवाओं को जो पैसा मिलना था उन्होंने राजीव नाम के अनुरूप ही युवा मितान क्लब खोला और कांग्रेस, युवक कांग्रेस के जो नेता हैं उनको, हमारे जो छत्तीसगढ़ के युवा हैं, उनका पैसा उनके खातों में ट्रांसफर किया और नाम दिया गया कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को देंगे। उसका दुरुपयोग किया गया। प्रदेश की जनता की जो गाढ़ी कमाई है उसको उन्होंने अपने ही प्रदेश कांग्रेस के जो युवा उनके जो नेता है उनको किया गया। अब उनका ये कहना है, बड़ा आश्चर्यजनक है, इसको जरा समझेंगे कि भूपेश बघेल जी को तकलीफ हो रही कि वो कहते हैं कि राजीव मितान क्लब के युवा खाली हो गए क्योंकि ये स्कीम बंद हो गई है और इसलिए अपराध और नशाखोरी बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।